राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व क्यों है। इस दिन स्नान दान का इतना महत्व क्यों माना जाता है। तो इन सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दान पुण्य करने के पूर्ण फल मिलेंगे। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान से लेकर शाम तक की आपको पूर्ण जानकारी है इस वीडियो में हम देंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो देखिए, हम आपका टाइम मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य देव को विशेष रूप से अर्घ देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश भी करते हैं माना जाता है, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य देव की विशेष पूजा करते हैं और उनको प्रणाम करके ही हम मकर संक्रांति का ये पर्व मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें स्नान दान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, तभी हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और दान पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव जो होते हैं पूरी तरह से धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनकी मान्यता अधिक हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन हमें लंबी रातें जो होती है वो लंबी होने लगती है और दिन हो क्या बोलते हैं छोटी होती है, इसीलिए मकर संक्रांति को हम विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन आप देखेंगे कि उत्तरायण तो सूर्य देव होते ही हैं, साथ ही मकर संक्रांति में जो उनके पुत्र शनि देव है वो भी घर घर जाते हैं। इसलिए उस दिन अगर आप शनि देव से भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो सूर्य देव की पूजा अगर आप कर रहे हैं मन से, तो शनि देव की भी पूजा उस दिन विशेष रूप से करें। हो सके तो तांबे के लोटे में आप तिल अगर दान करते हैं तो आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको शनि जो ग्रह होती है अगर आप पे चढ़ी हुई है तो वो भी हट जाती है, ये मान्यता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि उस दिन अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो आपकी पाप जो होते हैं पूरी तरह कट जाते हैं। पूरी तरह पाप कटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी मकर संक्रांति के दिन की विशेष पूजा से ही होती है। इसलिए ये पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन यह पर्व मनाया जाता है। ये कभी 14 जनवरी को पड़ती है, कभी 15 जनवरी को। इस साल ये 14 जनवरी को पड़ रही है, जो कि ये जो व्रत होता है इसमें अगर आप मकर संक्रांति के दिन जितना जल्दी हो सके अगर उठकर आप या तो गंगा स्नान कर सकते हैं, नहीं अगर गंगा स्नान का संभव हो, मान लीजिए आपके आसपास कोई भी नदी तालाब हो वहाँ स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप दान पुण्य करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी संभव न हो तो आप घर में स्नान कर ले, लेकिन आपने जो पानी होता है उसमें गंगा जल और काला तिल जरूर डालें, जिससे आपको जो भी मन में बाधा हो, चाहे फिर आप कि कुछ भी ग्रह दोष भी कटते हैं अगर गंगा जल और तिल डालकर स्नान किया जाए तो। अगर संभव न हो तो आप घर में इस तरह से स्नान करें। उसके बाद आपको करना क्या है, पूरा दिन का मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, आपको सुबह उठने के बाद अपने इष्ट या आराध्य देव की ध्यान करने के बाद आप सुबह जब उठते हैं तो आपको स्नान करने से पहले कहा जाता है कि हमें दान पुण्य की कुछ सामग्री पहले से ही थाली में सजा देनी चाहिए। अगर 5 व्यक्ति हैं तो पाँचों व्यक्ति की कहा जाता है खिचड़ी की दान आप कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि इसका विशेष फल होता है। तो खिचड़ी में आप मूंग का दाल, उसके बाद कोई भी गोल दाना चावल हो या फिर अरवा चावल ही लिया जाता है, तो इस प्रकार से आप अपने थाल में सजा दें और खिचड़ी की जो भी मौसमी सब्जी हो वो आप दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख दे। इस प्रकार से आपको दान की सामग्री निकाल के फिर स्नान करने जाना है। स्नान करने के बाद आप जब स्नान करके बाहर निकले तो आप उसको 5 बार आपको टच करना है और भगवान का ध्यान करना है। जो भी आप मंत्र भी बोल सकते हैं मन में, नहीं तो आप पूरे मन से भगवान का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके आप उसको छू लें, जो कि बाद में आपको दान कर देनी है। उसके बाद आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। उस लोटे में आप हल्दी, कुमकुम, रोड़ी लगा लें। उसके बाद लाल फूल डालकर उस दिन विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ दें, क्योंकि सूर्य देव उस दिन पूरी तरह उत्तरायण होते हैं तो फल आपको अधिक प्राप्त होता है। तो आप सूर्य देव को पहले अर्घ दें, उसके बाद ही आप अपने मंदिर में पूजा करें। और उस दिन आप दही, चूड़ा, तिल, ये सारी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं अपने घर के मंदिर में। जो भी आपके देवी देवता है, इष्ट देव, आराध्य देव, जो जिनकी भी आप पूजा मन से करते हैं उनको आपको चढ़ाना है। उसके बाद आप दही चूड़ा खा सकते हैं। उस दिन मिक्स सब्जी भी बनती है,
आपके मतलब सभी के घरों में अलग अलग मान्यता है। अब आपके घर में जैसे भी हो, लेकिन मिक्स सब्ज़ी बनाई जाती है, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाते हैं और शाम को खिचड़ी बनाते हैं। बहुत जगह पर दिन में भी खिचड़ी बनती है। तो इस प्रकार से हम उस दिन पूरा दिन मनाते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लेते हैं और स्वस्थ और साफ़ ही कपड़े पहनते हैं, धुले हुए होने चाहिए। और आप उस दिन आप दान पुण्य विशेष रूप से कर सकते हैं, जो भी आपकी समर्थाएँ हो। तिल गुड़ का भी दान करना शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान तो आप सबसे पहले सुबह निकाल ही देते हैं, तो दान पुण्य करें। वूलन वस्तु भी जो भी हो सके वो आप बड़े बुजुर्ग मतलब जिन ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप दान पुण्य करके पूरा दिन अच्छे से मनाएँ। क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो बड़ा ही महत्व मानता है। साल के उस दिन बहुत सारे व्रत भी उठाए जाते हैं, तो आप विशेष रूप से उस दिन पूजा करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और ना ही काले वस्त्र की दान करनी चाहिए। तो आप हो सके तो देखिए लाल पीले चाहे और भी कलर आप दान कर सकते हैं, लेकिन आप काला वस्त्र बिल्कुल भी दान न करें। काला तिल दान कर सकते हैं पर वस्त्र दान न करें। उस दिन दान में ऐसी तामसिंग मतलब जो भी होती है, लहसुन प्याज हो गई, चाहे ऐसी वस्तु नहीं दान करनी चाहिए नुकीली, या फिर घड़ी भी दान नहीं की जाती है। तो ये कुछ ऐसी वस्तु है जो दान नहीं करनी चाहिए। हम मकर संक्रांति में किसी का भी अपमान न करें। जितना हो सके आप दान पुण्य करें, ज़रूरतमंद को ही दान करें। उस दिन आप बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं। दान की बहुत सारी सीमाएँ हैं, सब जगह अलग अलग दान होती है। तो इस प्रकार से हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।